प्रीत सिंह, क्या हाल है, कैसे हो आप? गालिब की हाल आवाज आ रही है? ठीक ठाक, ठीक, हाँ जी, हाँ जी, आ रही है आवाज, हाँ जी। अच्छा, क्या मैं बात पहले ही करेंगे आप? दसदा, मैं थोड़ा जाना, मैं ट्रैवल कर रहा हूं तो मे बी शायद मेरा थोड़ा सा सिग्नल का मसला हो, बट तब तक बात करते हैं, ठीक है? अच्छा, दो तीन बातें मैंने करनी थी, शायद मैं थोड़ा थोड़ा पंजाबी में स्विच करूं क्योंकि हिंदी थोड़ी मेरी ठीक ठाक ही है, ठीक है? अ, पर मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कहाँ से शुरू करूं। चलो मैं पूछ लेता हूं। आसिम भाई, आप इंग्लैंड में होते हो ना? जी जी, मैं हेलो बरतानिया में ही हूँ। भाई, आप वो आसिम भाई लगता है अल्बर्टा एंड विक्टोरिया म्यूजियम में गए हो या ब्रिटिश म्यूजियम में प्रीत गए हो सिंह। कभी आप? वीएनए बिल्कुल नो, है, विक्टोरिया एंड अल्बर्ट बिल्कुल उसके आसपास से गुजरा हूं, लेकिन मैं अंदर कभी नहीं गया। मैं इतना इंटरेस्ट नहीं है अंदर भी अपना गए। म्यूजियम में। ओके ओके, हाँ ठीक है। ओके, क्योंकि मैं पिछले महीने ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਸਾਰੇ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਦੇਖੇ। ਮੈਂ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਵਾਲਾ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਦੇਖਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਦੋ ਤਿੰਨ ਜਿਹੜੀ जो गालिब से रिलेटेड है, ठीक है? एंड पर मैं पहले चलो पहले वही शुरू। आपको याद है कि आपने एक बार अमित तिवारी और साइंस जर्नी के साथ ना की थी, स्ट्रीम्स की थी कुछ, कपल ऑफ लाइक पहले। आई थिंक गालिब मुझे भूल गए, आसिम भाई आप भी भूल गए। जब गालिब ने अभी शुरू ही किया था ना ये स्ट्रीम्स का काम, लाइक आई एम द वन, लाइक मैं उन पहले वाले लोगों में से था जो आपका पेट्रियन था। गालिब, आपको याद है? लॉन्ग टाइम अगो, लाइक हाँ, मुझे 2019-20 की आपका बात है ये आपका शायद। याद आ गया। अच्छा चले, बात करें, आप बात करें, याद आ गया मुझे। हाँ हाँ हाँ, तो हमारी लड़ाई भी हुई थी उस चीज पे कि जब आपने और इंडियन फ्रीडम फाइटर्स के बारे में कुछ बोला था, भगत सिंह और उधम सिंह के बारे में कुछ गलत बोला था, तो तब हमारी थोड़ी बहुत बहस हुई थी। तो उसके बाद मैं स्टेप आउट हो गया था, बट मैं आपको फिर भी सुनता था, बट कभी मैं आया नहीं। तो हाँ। अच्छा, मैंने ये बात करनी थी कि आपने अभी मेरे को, मैं इतना डीपली नहीं जानना चाहता, मैं वैसे बता रहा हूँ कि आपने मैं बात कर सकता हूँ इस बारे में क्योंकि आपका टॉपिक आज दूसरा है, क्योंकि मे बी आई टेक 10 मिनट्स। क्या बात करना चाह रहे हैं आप? अभी तक मुझे हेलो। समझ नहीं है कोई भी। अच्छा, वो आपने उनके साथ स्ट्रीम की थी और आपने कहा था कि जो हिंदुज्म है, जो सनातन है, ये 900 एडी, 1000 एडी, मतलब 1000-1200 साल पुराना ही है। मतलब आपने ये कंक्लूड किया था उन दोनों के साथ बैठ के कि जो हिंदुज्म है वो मतलब कह लो कि ज्यादा पुराना नहीं है, इस्लाम से भी बाद का है। इवन की संस्कृत भी आपने कही थी कि उसके बाद की है। तो मैं ना ब्रिटिश म्यूजियम अच्छा तो गया फिर और हाँ जी, ब्रिटिश म्यूजियम गया तो वहां पर मैंने देखा कि जो क्या कहते हैं, कॉलोनियल टाइम पे ना ये काफी कुछ उठा के ले आए थे ना वहां से, मूर्तियां और मैन्यूस्क्रिप्ट जो भी थे, मोस्टली फ्रॉम साउथ इंडिया एंड उड़ीसा के कई पार्ट से और शायद बिहार के भी कई पार्ट से। मैंने ना वहां पर काफी ऐसी मूर्ति देखी। एक तो मैंने मूर्ति देखी, वो जगन्नाथ की थी शायद, और उसकी जो उन्होंने कार्बन डेटिंग के साथ डेट डूट्स लिखी है ना, क्योंकि नीचे पूरा डिस्क्रिप्शन में लिखा आता है कि ये मतलब यहाँ से, और इसका मतलब इतनी पुरानी है ये मूर्ति। और उसमें से काफी मूर्तियां जो थी वो 5वीं सदी की थी, 4वीं सदी की थी, 6वीं सदी की थी, 7वीं सदी की थी। मतलब ऐसी ऐसी पुरानी मूर्ति, इवन की दे हैव बुक्स जिनकी कार्बन डेटिंग से उनका लिखा हुआ था कि ये मतलब कह लो कि 5वीं सदी की है, 4वीं सदी की है, और वो संस्कृत में लिखी हुई थी। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं कि आपने उन दोनों के साथ कंक्लूड ये किया था अच्छा, तो कि एक मुझे जो मुझे ये संस्कृत बात है वो? बताएं ना कि जो कुछ भी ब्रिटिश में किसी म्यूजियम में है ना, उसका हाँ ऑनलाइन रेफरेंस जरूर है, ठीक है? आप वो हाँ हाँ, ऑनलाइन रेफरेंस दें ना, आपकी बात के ऊपर तो मैं नहीं हाँ, मान लूंगा किसी बात को। नहीं नहीं, मैंने गालिब बात ब्रिटिश ये है, बात ये है कि अगर वो मूर्ति उसकी कार्बन डेटिंग होके भी वो उतनी पुरानी निकल भी आई है, तो इसका हिंदुइज्म के एक ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन से पुराना हाँ, होने ये से क्या लोगों को ये बात ताल्लुक है? समझ नहीं आती। हाँ, और नहीं नहीं दूसरी नहीं, बात मेरी ये है, मूर्तियां आई बहुत डोंट नो पुरानी हो कि सकती हैं। मेरे मेरी 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 अच्छा, बात मुकम्मल कर लेने मेरी दे, बात तो मेरी बात सुनो। मुकम्मल कर लेने दे। पर मेरी गल मेरी तो सुन लो बात सुन पूरी लो ना ना, भाई जी, मेरी तो बात मेरी सुनो। पूरी कर लें दवो ना। अच्छा अच्छा, ਤੁਸੀਂ ठीक बोले करो। मैं अर्जे कर रहे हैं कि ਜਿਹੜਾ सनातनी धर्म है या जो हिंदुइज्म है, ये बहुत ਬਾਅਦ ਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੰਬਾਈਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਮੁxtਲਿਫ ਇਲਾਕਿਆਂ ਚ ਮੁxtਲਿਫ ਛੋਟੇ ਧਰਮ ਹੈਗੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। So हाँ हाँ, ये तो मानता मैं, ये तो गल है। मूर्तिज are much older than the actual united हाँ, Hinduism is. यूनाइटेड हिंदुइज्म हाँ, में ये नई बात है, टर्मिनोलॉजी समझ नहीं आती इस्तेमाल कर लोगों रहा को। हूँ कि जो हिंदुइज्म करंटली एग्जिस्ट करता है दैट इज यूनाइटेड हिंदुइज्म बेसिकली ना।
ये हर जगह पे एक सूबे में, क्योंकि हिंदुस्तान ये सब कॉन्टिनेंट इज अ वेरी वास्ट लैंड ऑफ एरिया ऑफ लैंड, राइट? तो हर जगह पे एक एक छोटा मोटा कोई धर्म प्रैक्टिस हो रहा होगा। दैट वाज नॉट कॉल्ड हिंदुइज्म फॉर श्योर, दैट वाज कॉल्ड नहीं मे बी मैं समथिंग एक एल्स। मैं और एक दूसरी एक बात, मैं कहना क्योंकि ਜਿਹੜੇ ਬੰਗਾਲ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹ ਦੁਰਗਾ ਨੂੰ ਪੂਜਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਮਿਡਲ ਜਿਹੜੇ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹ ਮੁਰਗਨ ਨੂੰ ਪੂਜਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਊਥ ਵਾਲੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਮਿਡਲ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਨੂੰ, ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨਾਰਥ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਵਾਲੇ ਇਹ ਮੇਨਲੀ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਥੋੜੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਹ ਲਓ ਮਤਲਬ ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ੈਡੋ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਹੁਣ नहीं मतलब प्रीत सिंह आपको बात समझ नहीं आई होगी, आपको ना अभी गलत फहमी है। जो हमने बात की थी उसके बारे में आपको बड़ी सरी किस्म की गलत फहमी है। गालिब बात साहब, ये है कि शैव, एक सेकंड हाजी भाई, एक सेकंड एक सेकंड हाँ 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 एवरीबॉडी। गालिब का और मेरा एक बात पे कंसेंस अपना वो थी, अपना एक ही बात पे हम एग्री करते हैं कि ये जो हिंदुइज्म की जो किताबें हैं वो बाइबल के बाद आई हैं, तकरीबन दूसरी या तीसरी सदी में, ठीक है, वहां से शुरू होता है। नहीं हाजी भाई, ये दूसरी तीसरी सदी में भी नहीं आई, इसका सीधा सीधा प्रूफ है। ये बहुत बाद में आई है। क्यों बाद में आई है? ये आज तक दुनिया की सबसे पुरानी लिखी हुई संस्कृत है, स्पिट्जर मैन्युस्क्रिप्ट इसको कहते हैं, राइट, ठीक है। ये है जी, इसकी डेटिंग है कार्बन डेटिंग के मुताबिक 80 से 230 ऑफ द कॉमन एरा, ठीक है, समझ गए। इससे पहले आज तक संस्कृत की ना कोई इंस्क्रिप्शन मिली है और ना कुछ और मिला है, ठीक है। एग्जैक्टली। बाकी बात यह है कि प्रोटो हिंदुइज्म जिसको हम कहते हैं वो इससे पहले मिल सकता है। शिविज्म अलहदा था, ठीक है, विष्णुइज्म अलहदा था, ठीक है, कहीं दुर्गा की और जो एंशंट मदर गॉडेस है उसकी अलहदा पूजा हो रही थी। मगर जो कंबाइंड हिंदुइज्म है जिसे हाजी अभी आसिम भाई कह रहे थे, वो बहुत देर से आया, और इवन के उसके बारे में ऐसी बातें मिलती हैं कि वो इस्लाम के भी बाद आया। जैसे कास्ट सिस्टम की पहली, ऑर्गेनाइज्ड कास्ट सिस्टम की पहली जो एविडेंस है वो मिलता है चोला एम्पायर में, ठीक है। उस वक्त हम ये बात फर्ज कर सकते हैं कि फॉर्मलाइज हिंदुइज्म आ चुका होगा, क्योंकि हिंदुइज्म जिस चीज का बेसिकली नाम है वो ब्राह्मणिकल कास्ट सिस्टम है, ठीक है। चोला एम्पायर में फर्स्ट टाइम हमें ब्राह्मणिकल कास्ट सिस्टम का एविडेंस मिलता है, ठीक है। तो चोला एम्पायर में डिफरेंट गांव के, शहरों के नक्शे और उनके अंदर रहने वाले लोगों की सेंसस मेंशन की गई थी। वो डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं सबसे पुराने, जिनके अंदर टिंडाचेरी और परायाचेरी एक गांव या कस्बे के वो इलाके होते थे जिधर शूदर रहते थे या दलित रहते थे। वो गांव से बाहर जगह होती थी, ठीक है। उससे पहले आज तक कहीं भी हिंदू कास्ट सिस्टम का हमें वो नहीं मिलता सबूत। दूसरी बात है कि भाई हिंदुओं का तो क्लेम फिर ये है, एक मिनट प्रीत सिंह, मुझे आपकी ना समझ नहीं आती। आप पहले आते थे सिख बन के, फिर आप करने लग गए हिंदुइज्म की वकालत। आपकी पहले भी हमें समझ नहीं आती थी और आप जज्बाती भी बहुत ज्यादा हो जाते हो, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान से बात को सुन लो, ठीक है। आपने जो बातें की है ना कि मूर्ति फलां डेट की तो मूर्ति फलां डेट की, यार रिलीजन जो होते हैं ना वो इवॉल्व करते रहते हैं। एक गॉड पहले किसी और रिलीजन में कुछ और होता है और बाद में उसे किसी और जगह ले जाया जाता है। दुनिया के जितने भी पॉलीथियस्टिक रिलीजन है ना आज तक, उनमें एक कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करता है, सिंक्रेटिज्म जिसे कहते हैं। सिंक्रेटिज्म ये होता है कि एक मजहब के खुदा को दूसरे मजहब के खुदा से जोड़ के एक नया देवता बना लिया जाता है, ठीक है। फॉर्मल हिंदुइज्म का जो ओरिजिन है वो इन्हीं लाइंस पे हुआ है, ठीक है। और कोई भी ये नहीं आज तक सबूत मिला कि हिंदुइज्म जो ये कहते हैं कि 3500 बिफोर क्राइस्ट में जी हमारे पास जी संस्कृत थी, कोई भी ये बात साबित नहीं कर सकता। असल मसला ये नहीं है कि ये क्या 100 बीसी में, 100 एडी में या 200 एडी में या 300 एडी में एग्जिस्ट करते थे या नहीं। शायद इस बारे में तो हम कोई बात कर भी सकते हैं कि कोई प्रोटो हिंदुइज्म एग्जिस्ट करता हो, यानी हिंदुइज्म इवॉल्व हो रहा हो इस टाइम, फॉर्मलाइज उससे 500 साल बाद या 600 साल बाद हुआ हो। मगर उनका क्लेम ये नहीं है। उनका क्लेम तो ये है कि हमारा रिलीजन तो करोड़ों साल पुराना है, हमारा तो सनातन है जी, हम तो
इटर्नल रिलीजन है हमारा। हमारे तो वेद जी 13 करोड़ साल पुराने हैं या 1300 अरब साल पुराने हैं। मसला उनका ये है, ठीक है। आप मुझे झूठा अगर साबित करने की कोशिश करेंगे ना तो उससे हिंदुइज्म सच्चा साबित नहीं होगा, ठीक है। या मेरा लैक ऑफ नॉलेज अगर हिंदुइज्म की, एक मिनट प्रीत सिंह नाना, आपके साथ पहले भी बात हुई है और आप आखिर पे बदतमीजी करके जाते होते हो। अब मुझे जरा लोगों को समझा लेने दो। बात सिंपल सी इतनी है, वो ये है कि हिंदू साबित क्या कर सकते हैं। हिंदू ये साबित नहीं कर सकते कि उनका मजहब करोड़ों साल पुराना है, संस्कृत बहुत पुरानी है या कोई सनातन धर्म था। क्योंकि आज जो इंसान की पेलियंटोलॉजी है, जो 1 लाख साल पुराने या 2 लाख साल पुराने इंसान मिलते हैं जो बोल भी नहीं सकते थे, ठीक है, वो ये साबित कर देते हैं कि हिंदुइज्म 100% झूठा है, क्योंकि वो तो करोड़ों साल का क्लेम करके बैठा है, ठीक है। तो बात ये है, आप अब कान को अगर उस तरफ से पकड़ने की कोशिश करोगे तो वो पकड़ा नहीं जाएगा। हाँ जी, अब आपने जो कहना है वो आप कह दें, इसके बाद हम आगे चले जाएंगे। पहली गल है, मैं कभी बदतमीजी नहीं, गलत गल तुसीं कीती है। कोई भी स्ट्रीम देख लो, भावें लास्ट वाली भी जो अपनी गल हुई सी इत्थे 1.5 साल पहले अपनी गल हुई, उदों भी मैं तुहानूं ओके भाजी थैंक यू कह के गया हैगा। मैं कभी बदतमीजी नहीं कीती। एंड दूसरी गल यह, मैं हिंदुइज्म नूं साबित सही करन नहीं सी आया, मैं किहड़ा हिंदू हाँ। दूसरी एंड गल यह है भी मैं सिर्फ ये तुहानूं दसना है कि लाइक तुहाडे क्लेम दे अकॉर्डिंग इदां सीगी, बट जो मैं ऑब्जर्व किया वो मैं ये चीज सी, मैं सिर्फ ये दसना है। एंड आई डोंट थिंक सो कि मैं किसी नाल बदतमीजी की है, तुसीं गलत गल की। मैं बदतमीजी नहीं की कभी। यार एक बात ठीक है, अच्छी गल है, शायद मैनूं गलत याद होएगा। हाँ नहीं, मैं बदतमीजी नहीं की। तुसीं कोई लास्ट टाइम अपनी गल उदों ही हुई सी जदों आपां पंजाबी स्ट्रीम करदे हुंदे सी, सॉरी पंजाबी स्ट्रीम आप करते थे, और उसमें ही हमारी बात हुई थी। उसके बाद भी आई थिंक एक बार हुई थी, पर उस टाइम भी हम मतलब मैंने कभी आपसे बदतमीजी नहीं की। चले, मेरे ख्याल में अब पुरानी बात करने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है, सही है। आपने कोई और बात करनी है? हाँ, मैं एक और बात करनी थी। ऐसे आपने जब थोड़ी बात ठीक है ना, जैसे आपने कहा था कि मैन्यूस्क्रिप्ट मिलना मतलब जरूरी होता है। हाँ, मेरे हिसाब से एक सेंस में मैन्यूस्क्रिप्ट मिलना जरूरी भी होता है किसी चीज के एविडेंस के लिए, है ना। बट इसको ना मैं रिलेट करता हूँ ऐसे, जैसे सिखिज्म हमें पता है कि 14वीं मैं सिख बन के नहीं आता था, मैं आई एम स्टिल सिख, मैं अभी भी सिख ही हूँ, मैं यही बताता हूँ। और इसको मैं रिलेट करता हूँ, लाइक सिखिज्म शुरू हुआ 15वीं सदी में, ठीक है ना। तो हैंड रिटन थी गुरु नानक देव की, ठीक है ना। उन्होंने मतलब पंजाबी को रिटन भी उन्होंने किया था पहले थी, और जो मतलब कह लो कि हम बस हिंदुइज्म के बारे में कर रहे थे, सिखिज्म, हमारी बात हिंदुइज्म के बारे में हो रही थी, सिखिज्म के बारे में तो नहीं हो रही। मसला सिखिज्म का रिलेट करने लगा ना पाजी, रिलेट करने लगा रिलेट नहीं हो सकता ना ओ भाई मेरे, रिलेट नहीं हो सकता, ठीक है। हिंदुइज्म का एविडेंस इंडिपेंडेंट देखा जाएगा, सिखिज्म का एविडेंस इंडिपेंडेंट देखा जाएगा। अगर सिखिज्म के थ्रू आप हिंदुइज्म को प्रूव करना चाहेंगे तो वो नहीं होता, क्रिश्चियनिटी के थ्रू सिखिज्म को करना चाहेंगे तो वो नहीं होती। मुझे पता है यार प्रीत सिंह, मुझे पता है कि आपको एंड पे कुछ ऐसी बातों पे इतराज था जो सिखिज्म पे हुई थी, ठीक है। तो यहाँ तो आप सिखिज्म पे सिर्फ बात कर लो या हिंदुइज्म पे। नहीं भाई जी, नहीं इतराज मैनू कोई सिखिज्म ते गल ते इतराज नहीं, मैं गल नूं एक कनैक्शन भालदा पिया वां। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, मेरी गल सुन लो 2 मिनट। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂਸਕ੍ਰਿਪਟ ਲਿਖੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਜਾਨੀ ਕਿ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 15ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਟਿਲ 18th ਸੈਂਚਰੀ ਤੱਕ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ 200-300 ਸਾਲ ਸੀ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਵਾਰ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਈ ਸੀ ਵੀ 80 ਸਾਲ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਵੈਨ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਫਗਾਨ ਫੋਰਸਿਸ ਨੇ ਦਾ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੱਡਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਤੇ ਛੋਟਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਵੱਡੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਰ ਦੈਨ ਆਈ ਥਿੰਕ 12,000 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਫਗਾਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਓਲਡੈਸਟ ਮੈਨੂਸਕ੍ਰਿਪਟ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਡਿਸਟਰੋਏ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਨੀ ਕਿ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਓਲਡੈਸਟ ਮੈਨੂਸਕ੍ਰਿਪਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਡਿਸਟਰੋਏ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਓਲਡੈਸਟ ਮੈਨੂਸਕ੍ਰਿਪਟ ਆ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੈਗਾ ਵਾ ਅਬਾਊਟ 1760 ਦਾ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਵੀ 18th ਸੈਂਚਰੀ ਦਾ ਹੀ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ 15ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਡਿਸਟਰੋਏ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਮੈਂ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋ 11ਵੀਂ ਸਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 11ਵੀਂ
ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ 11ਵੀਂ 8ਵੀਂ 9ਵੀਂ ਸਦੀ ਤੋਂ ਹੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਨਵੇਜਨ ਦੇ ਅੰਡਰ ਰਿਹਾ ਵਾ ਟਿਲ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਐਰਾ ਦੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਸਮਾਨ ਕਿੰਨਾ ਚੋਰੀ ਹੋਇਆ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਿਸਟਰੋਏ ਹੋਈਆਂ फिर आप ये नहीं मान सकते भी की पता नहीं ओल्डेस्ट नहीं भैया, आपने बहुत लंबी तमहीद बांध दी है, मगर आपको बात जो समझाने वाली है ना वो आपको समझनी पड़ेगी। ये याद रखना कि कागज जल जाते हैं, पत्थरों में जो इंस्क्रिप्शंस की होती हैं वो नहीं जलती, ठीक है। और पत्थरों में इंस्क्रिप्शंस जो है ना वो तो अशोक की भी मिल जाती है ना, आज से 2400 साल पहले की, चंद्रगुप्त की भी मिल जाती है, ठीक है। और कुरान की भी मिलती हैं सन 800 की, ठीक है। बाइबल की भी मिलती हैं, बुद्धिस्टों के ग्रंथों की भी मिलती हैं 2000 साल पुरानी, ठीक है। और मूर्तियां भी मिलती हैं बहुत सारी, मगर वेद की कोई लाइनें कहीं इंस्क्रिप्ट हुई उस वक्त से पहले की नहीं मिलती जिसका मैं आपको कह रहा हूं, ठीक है। समझ गए मेरी बात? क्योंकि इंस्क्रिप्शन तो ये भी करते थे ना, इंस्क्रिप्शन तो ये भी करते थे, ठीक है। तो क्यों हिंदुइज्म गधे के सर से सींग की तरह गायब है इंस्क्रिप्शंस में भी? वो इसलिए गायब है कि मेरे प्यारे भाई ये लिखा ही बात किया था, क्योंकि पत्थर नहीं जलाए जाते, पत्थर नहीं खराब होते, ठीक है। और आपने खुद अभी अपने मुंह से कहा है कि कुछ संस्कृत इंस्क्रिप्शंस 500 एडी की मिलती हैं। आपने 500 बीसी नहीं कहा, आपने 1500 बीसी नहीं कहा, नहीं कहा, ठीक है। तो फिर एक मिनट, फिर मेरी बात सुनिए। हाँ, तो नहीं है ना, तो बात यह है कि लोग अपनी झूठी हिस्ट्री अगर इन्वेंट कर लेना तो उससे वो सच्ची साबित नहीं हो जाती। सच्ची साबित करने के लिए एविडेंस देना पड़ता है। एविडेंस सिर्फ और सिर्फ किताबों का नहीं होता। अगर आपका ग्रंथ 1500 में लिखा गया था तो उसकी रॉक इंस्क्रिप्शन कहीं ना कहीं मौजूद होगी। किसी ने लकड़ी पे भी लिख के रखा होगा, वो लकड़ी कहीं ना कहीं मौजूद होगी, उसकी कार्बन डेटिंग हो सकती है, ठीक है। मगर हिंदुओं के मामले में यह बात झूठ है, क्योंकि इनका पीछे नहीं कुछ मिलता। अगर मिलता हो तो फिर मैं ये कहूंगा कि हाँ भाई 1st सेंचुरी एडी में संस्कृत फलां जगह लिखी हुई मिली है, ठीक है। और वो नहीं मिली। स्पिट्जर मैन्युस्क्रिप्ट वो पहली संस्कृत है जो कहीं भी लिखी हुई आज तक मिली है। इससे पीछे ना कोई रॉक इंस्क्रिप्शन है, ठीक है। और रॉक इंस्क्रिप्शन भी इसके बाद आनी शुरू होती है, ठीक है। तो ये बात है जिसकी मसला ये है कि ये अपना रिलीजन साबित नहीं कर पाते। वो इसलिए ऐसा करते हैं क्योंकि जो ब्राह्मण थे जो लिखते थे इस तरह की चीजें, वो लोग नार्सिसिज्म का शिकार थे और वो अपने आप को झूठा यकीन दिलाते थे कि ओ हम तो करोड़ों साल पहले इधर महाभारत लड़ रहे थे और हम विमान उड़ा रहे थे। ये कहते हैं कि जब आपका कोई पास्ट ना हो ना तो आप एक झूठा पास्ट इन्वेंट कर लेते हैं, तो वो इन्होंने कर लिया, ठीक है। इसको आप गुरु ग्रंथ से कंपेयर नहीं कर सकते, इसको आप कुरान से भी कंपेयर नहीं कर सकते, इसलिए कि इनके पास कोई एविडेंस नहीं है। अगर होता तो फिर एक अलग बात थी, ठीक है। हम प्योरली आर्कियोलॉजी की बेस पे बात कर रहे हैं और आर्कियोलॉजी में साबित हो जाए तो मुझे क्या, मैं मान लूंगा, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि इनका दुनिया का वाहिद वो रिलीजन है जो कहता है कि हम इटर्नल रिलीजन है। ऐसे नहीं होता भाई, ठीक है। ठीक है प्रीत सिंह, इन बातों पे गौर करना, ठीक है। ऑल गुड, थैंक यू, ऑल गुड, ओके बाय। तो भाई ग्रैंडियर के ख्वाब और ग्रैंडियर के दावे किसी को यह साबित नहीं करते कि वाकई चीजें उतनी पुरानी है, ठीक है। हिंदुइज्म एक रिलीजन है और वो भी उसी तरह बना है जिस तरह दुनिया के बाकी रिलीजन बने हैं। मैं हर रिलीजन के बारे में वही अप्रोच रखता हूं जो हिंदुइज्म के बारे में रखता हूं। हिंदुओं को दर्द इसलिए होने लग जाता है क्योंकि हिंदुओं को सिर्फ एक आदत है कि एक कुएं के मेंढक बन के रहते हैं, ये बाकी दुनिया से ये भी कुछ नहीं सीखना चाहते। मैं एक वक्त था कि ये सिर्फ मुसलमान डॉगमेटिक होते हैं, मगर मुझे बहुत सारी जगहों पे ऐसे नजर आता है कि हिंदू तो मुसलमानों से 10 गुना ज्यादा डॉगमेटिक होते हैं। खासतौर पे जब ये सिविलाइजेशनल डॉगमा के बारे में बात आती है कि जी वो जी हम तो पता नहीं इधर कोई विमान उड़ा रहे थे जी, हम तो जी सर्जरियां वो देखें। अब एक बात है कि अगर जाके तारिक जमील कहीं को बोंगी मारे तो हम उसको एकदम पकड़ लेते हैं, वो जी तारिक जमील ने बहुत बड़ी बोंगी मार दी, ठीक है। मोदी जाके कहता है पहली प्लास्टिक सर्जरी हमने इंडिया में की थी, किसकी की थी? वो जी गणेशा का सारा ने हाथी का बच्चे को लगा दिया था। मतलब व्हाट द हेल, कितनी बड़ी स्टूपिड बात की, ठीक है। उसको कोई कॉल आउट क्यों नहीं करता? किया लोगों ने, उसको भी कॉल आउट। ऐसा कुछ नहीं है। हिंदुइज्म भी एक रिलीजन है और
होते हैं ना, ये जुबान के साथ चलते हैं। जिस जुबान में कोई रिलीजन है वो उससे पुराना नहीं हो सकता, ये बात याद रखिएगा। जिस जुबान में रिलीजन है वो उससे पुराना नहीं हो सकता। इस्लाम अरबी से पुराना नहीं हो सकता, क्रिश्चियनिटी ग्रीक लैंग्वेज से पुरानी नहीं हो सकती, जुडाइज्म हिब्रू से पुराना नहीं हो सकता, मेसोपोटामियन जो पुराना रिलीजन था वो मेसोपोटामियन लैंग्वेज से पुराना नहीं हो सकता, मिस्री रिलीजन जो था वो एंशिएंट इजिप्शियन लैंग्वेज से पुराना नहीं हो सकता, ग्रीक्स का जो रिलीजन था वो ग्रीक लैंग्वेज से पुराना नहीं हो सकता। ये दुनिया की बात है। जब आपने किताबें एक जुबान में लिखी हैं तो आप कभी ये दावा नहीं कर सकते कि आपका रिलीजन उस जुबान से पुराना है। ठीक है, रिलीजन जुबान से उसी सूरत में पुराना हो सकता है जिस सूरत में वो रिलीजन की फिर उससे पिछली किताबें किसी और जुबान की भी मिल जाएं। और दुनिया में मुश्किल से कोई रिलीजन ऐसा मिला इस मॉडर्न एज के अलावा। भाई पिछले 200-250 साल से पीछे तो किसी रिलीजन की किताब दूसरे रिलीजन दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट होने का जो है कोई सबूत ही नहीं है। आपको पता है कि बाइबल को ट्रांसलेट करने के ऊपर लोग कत्ल हो जाते थे, कुरान की ट्रांसलेशन पे लोग कत्ल होते थे। हिंदुओं ने तो इतना बुरा हाल कर रखा था कि संस्कृत किसी शूदर के कान में ना पड़ जाए। हालांकि शूदर तो कोई पर्शिया से तो नहीं आए थे, कहीं और से तो नहीं आए थे, वो तो इधर के ही लोग थे, उनको भी नहीं, उनके कान में भी ना पड़े। ठीक है, तो मजहब को लोग और उसकी जुबान को दोनों को सेक्रेट समझते थे और लोग उनको छोड़ना नहीं चाहते थे। ठीक है, हाँ, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।